नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी, इन सभी टॉपिक से बेहद ही महत्वपूर्ण पेपर बना के लाया हूं साथियों। लेवल 1 के लिए बेहद उपयोगी और लेवल 2 के लिए भी बेहद ही उपयोगी, चाहे आपके लेवल 2 में कोई सा भी सब्जेक्ट हो। देखो, इसके पहले भी मैंने एक टेस्ट इसका अपलोड किया था अभी 2-3 दिन पहले। तो आज ये सेकंड टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ शैक्षिक परिदृश्य व तकनीकी और आईसीटी से संबंधित। साथियों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे, बिल्कुल क्वालिटी वाला मैटर आपको देने वाला हूँ जो आपके 4-5 फरवरी को एग्जाम है रीट मेंस का, उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, लेकिन साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है इसमें एक प्रश्न गलत करते हो तो माइनस मार्किंग है आपके 1/3, ठीक है ना। तो जितने प्रश्न आप सही करते हो उसमें से कम हो जाएंगे गलत जो प्रश्न आपने किए ना उनके अंक, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न रहेगा। एग्जाम में सीधे ये प्रश्न आएंगे, देख लेना आप। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, तो एक एक प्रश्न पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेयर। तीसरा है नेशनल काउंसिलर फॉर टीचर एजुकेशन। और चौथा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। तो जो आपको यहाँ पर एनसीटीई का पूरा नाम लग रहा है कि भाई यार एनसीटीई का पूरा नाम, मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में, ठीक है ना। तो भाई एन से तो नेशनल ही बनता है, क्या बनता है? नेशनल। साथियों सी से बनता है काउंसिल, तो काउंसिलर, ये तो गलत हो गया, तो आप एक विकल्प को हटा दीजिए। फोर टी से क्या बनता है? टीचर, दूसरे विकल्पों को भी हटा दीजिए। और यहाँ पर जो कौन कौन से विकल्प बच रहे हैं आपके? पहला दूसरा। ई से बनता है एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये किसका पूरा नाम है? एनसीटीई का ये पूरा नाम है साथियों। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एनसीटीई है ये क्या काम करती है। एनसीटीई का सारा काम क्या है तो देखिएगा। एनसीटीई की अगर हम बात करें तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य, किनको? शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एनसीटीई के द्वारा किया जाता है। विकल्प एक आपके सही है पहले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम आरकेएसएमबी के कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2021, 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2019। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। आरकेएसएमबी के वर्तमान में सबसे बड़ा कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, सबसे बड़ा कार्यक्रम साथियों। आरकेएसएमबी के इस नाम से एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये इसका पूरा नाम है, और इसको लॉन्च किया गया था 11 जुलाई 2022 को। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा काम सही तरीके से इस पे किया जा रहा है। बच्चों के टेस्ट वगैरह आरकेएसएमबी के पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहाँ टेस्ट स्कैन करवाए जा रहे हैं। टेस्ट ले रहे हैं अपन तो उसको वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। टेस्ट ऑटोमेटिक उन जो बच्चों के जो कॉपियाँ हैं, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उन टेस्टों को चेक कर रही है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आरकेएसएमबी के। तो विकल्प एक आपके सही है। खैर, यहाँ तो दूसरे प्रश्न में देखो नाम क्या है? आरकेएसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, विकल्प एक सही है साथियों। प्रश्न 2 में 11 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, दीक्षा राइस में राइस शब्द का पूरा नाम क्या है? तो देखो, दीक्षा राइस, यहाँ पर हमने इस शब्द को कई बार देख रखा है। तो इसमें एक शब्द आता है राइस। भाई दीक्षा का तो अपन को पता है, लेकिन इसमें राइस शब्द जो आता है तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कीम एजुकेटर और राजस्थान इंटेंशन फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो साथियों यहाँ पर राइस का पूरा नाम अगर हम देखें तो आर से बन जाता है आपके राजस्थान। क्या बन जाता है? राजस्थान। आई से बनता है इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव और इंटेंशन, ये गलत हो गया। एस से बनता है स्कूल, तो ये सही, ये सही, ये भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो गए टोटल, ठीक है ना। फिर ई से क्या बनता है? एजुकेशन। क्या बनता है साथियों?
एजुकेशन बनता है, ठीक है ना। सॉरी, एजुकेशन नहीं, एजुकेटर बनता है, गलत हो गया, तो पहला भी गलत है। तो आंसर कौन सा रहेगा आपके, दूसरा विकल्प। राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये किसका पूरा नाम है, दीक्षा राइस में जो राइस शब्द है इसका पूरा नाम है साथियों। तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। देखो, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मात्र 149 रुपये में एग्जाम तक आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है साथियों। एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, चाहो तो प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है जो मैंने, वहाँ पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए टेस्ट सीरीज है 149 रुपीज़ की, जिसमें एग्ज़ाम तक आपको टेस्ट देखने को मिलेगी एप्लीकेशन पर। तो ये नाम मात्र की फीस है साथियों, ज़रूर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना। सारे सब्जेक्टों के टेस्ट वहाँ पर लिए जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हो उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था। तो देखिएगा, आपने अभी आप क्या तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। साथियों, टीचर बनने के बाद में आप एक चीज़ का नाम 100% जानने लगोगे, शाला दर्पण का, क्योंकि ये शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड जो पोर्टल है, सारा स्कूल का सिस्टम इसी से चलता है ऑनलाइन। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो आपके प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर है जून 2019 को। कब, जून 2019 को ही राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का आरंभ किया गया था। विकल्प 1 आपके प्रश्न 4 में सही है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देखेंगे, इन सभी चीज़ों की पीडीएफ, जो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, इनकी पीडीएफ आपको स्टडी विद पेन लोधा एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाती है साथियों। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना उदयपुर में कब की गई, तो 11 नवंबर 1975 को, 11 नवंबर 1976 को, 11 नवंबर 1977 को, या 11 नवंबर 1978 को। पांचवें प्रश्न में बताओ भाई कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का। साथियों, ये जो संस्थान है उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो एक प्रश्न तो आपके ये भी क्लियर हो जाता है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम बोलते हैं SIERT, क्या है इसका शॉर्ट नेम, SIERT, कहाँ है ये, उदयपुर में। और हम इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। कब की गई थी, 11 नवंबर 1978 को। फोर्थ विकल्प आपके पांचवें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इनको अच्छे से तैयार करो, ठीक है ना। तो SIERT की स्थापना उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को हुई थी। प्रश्न 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 6 में है, केंद्र सरकार द्वारा, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, ये देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए विद्यालय है। एकलव्य विद्यालय, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और विवेकानंद मॉडल स्कूल। तो देखो, जिसे आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए विद्यालय की बात की जा रही है, जैसे नवोदय विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार ने की है। क्यों की है नवोदय विद्यालयों की स्थापना, क्योंकि नवोदय विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो इसी की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में जो विद्यालय खोले गए हैं वो है एकलव्य विद्यालय। किस नाम से है साथियों, एकलव्य विद्यालय। आदिवासी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर केंद्र सरकार ने खोले हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है भाई। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न 7, प्रोजेक्ट इस्माइल की शुरुआत की गई 13 अप्रैल 2019, 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2021 और 13 अप्रैल 2022। तो देखो, प्रोजेक्ट इस्माइल की बात की जा रही है यहाँ पर। हम अगर हम देखें कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो साथियों 13 अप्रैल 2020 को। कब, 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत,
तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि कोविड के दौर में एक तरह से शिक्षण की जो चीज़ें हैं, ऑफलाइन जो स्कूल जो बच्चे आते थे तो वो चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो इसी वजह से इस्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस्माइल 1, इस्माइल 2.0, इस्माइल 3.0। इस्माइल के 3 चरण आए, 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब की थी? 13 अप्रैल 2020 को की थी साथियों। 7वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 8। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। जो इस्माइल प्रोजेक्ट चलाया गया था 13 अप्रैल 2020 को, तो इस इस्माइल प्रोजेक्ट का पूरा नाम आपको मैं बता देता हूँ। इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या नाम है इस्माइल का? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ये इसका नाम है। ये इस्माइल प्रोजेक्ट का पूरा नाम है साथियों, फुल फॉर्म है मतलब इसकी ये, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 8 को। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित है 30 घंटे, 36 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो देखो ये जो शैक्षिक तकनीकी है, कम से कम 30 टेस्ट इसके करवाए जाएंगे, जिसमें आरटी, एनईपी 2020 मतलब सारी चीज़ें आपके आ जाएगी साथियों। आईसीटी आपके जो कंप्यूटर वगैरह मतलब सारी चीज़ों को हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे जो निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं साथियों? 45 घंटे। मतलब एक शिक्षक न्यूनतम एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, कई बार, कोई गिनती नहीं है। विकल्प 3 आपके प्रश्न 8 में सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है IISE, SCERT, NCTE और NCERT। तो देखो राजस्थान के 33 जिलों में 33 डाइट है साथियों। मतलब प्रत्येक जिले में जिले स्तर पर, जो जिला स्तर है उस पर एक डाइट की स्थापना की जाती है। उसका पूरा नाम होता है जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। क्या है? जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना। तो ये जो डाइट है इसको शॉर्ट में हम कहेंगे डाइट। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है उसकी बात की जा रही है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है SCERT, जो उदयपुर में स्थापित है ना। SCERT कहाँ पर स्थापित है? उदयपुर में। तो साथियों इसकी डाइट जो जितनी भी राजस्थान में डाइट हैं 33 ही है भाई, 33 जिले, एक जिले में एक डाइट है, तो 33 डाइट है। इनकी नोडल एजेंसी कौन सी है? SCERT है साथियों। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, आरटी 2009 की कौन सी धारा में SMC के गठन का प्रावधान है? धारा 21, 22, 23 या 24। तो देखो अगर हम देखें आरटी 2009 को, तो इसमें SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन जो समिति है साथियों, प्रत्येक विद्यालय में गठित होती है। जो UPS स्कूल होता है उसमें तो SMC, और जो 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक गठन किया जाता है HDMC का, ठीक है ना। तो ये जो SMC का गठन किया जाता है इसका उल्लेख आरटी 2009 की कौन सी धारा में किया गया है? धारा 21 में किया गया है। किस धारा में किया गया है? धारा 21 में किया गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 10 में। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? शैक्षिक सेवाओं हेतु पूर्णतया समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2, GSAT 45, एड्यूसेट और PLLV 55। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? शैक्षिक सेवाओं हेतु मतलब शिक्षा से संबंधित है, पूर्णतया समर्पित देश का पहला उपग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेंगे आपके। देखो जो पूर्णतया समर्पित देश का पहला उपग्रह शैक्षिक सेवाओं हेतु जो है उसका नाम है एडुसेट। क्या नाम है इसका साथियों? एडुसेट, जो कि इसरो की सहायता से स्थापित किया गया है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 को। 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में है, NEP 2020 में शिक्षण प्रशिक्षण का कौन सा पाठ्यक्रम अपनाया गया है? 1 वर्षीय एकीकृत BEd, 2 वर्षीय एकीकृत BEd,
3 वर्षीय एकीकृत बीएड और 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। देखिएगा NEP 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो राजस्थान की सबसे नवीन नीति है साथियों। देखिएगा ये राजस्थान की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके पहले 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और अब आई है 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये जो NEP 2020 है इसमें कौन सा शिक्षण प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अपनाया गया है? 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का। फोर्थ विकल्प आपके सही रहेगा। देखा होगा आपने 12th के बाद में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड वर्तमान में भी हो रही है, जिसमें आपके जो ग्रेजुएशन है और जो बीएड है ये दोनों ही 4 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, HDMC का पूरा नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास समिति, विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय विकास व प्रबंध समिति। तो देखो HDMC की बात की जा रही है साथियों। एक शब्द आता है SMC और एक शब्द आता है HDMC। मैंने आपको इसके बारे में अभी इस वीडियो में बताया था कि SMC का पूरा नाम तो होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है ना। और HDMC का पूरा नाम होता है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, मतलब विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति। ये जो HDMC है ये कक्षा 9 से 12वीं तक का जो स्कूल होता है उसमें होती है, जबकि जो SMC होती है ये कक्षा 1 से 8वीं तक का जो स्कूल होता है उसमें होती है साथियों। ठीक है ना, 1 से 5 का हो तो उसमें भी SMC, 1 से 8 का हो तो उसमें भी SMC और 9 से 12 का विद्यालय हो तो उसमें HDMC का गठन किया जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। अगर हम बात करें HDMC की तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 22 अप्रैल 1999 से। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 22 अप्रैल 1999 से। ठीक है, याद रखिएगा, इस फैक्ट को भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? संचार माध्यम, संचार प्रौद्योगिकी, ICT या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। बच्चों को जो भी हम सिखा रहे हैं उसकी एक प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, बच्चा किसी भी चीज़ को सीखेगा एक प्रोसेस से सीखेगा, तो उसको हमें और बढ़ाना है और ज़्यादा बच्चा सीख सके। इसके लिए यदि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो साथियों इसी को क्या कहा जाता है? ICT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन से जुड़ा है? क्रियाकलापों की योजना, विद्यालय संगठन, तंत्र नियंत्रण और इनमें से सभी। देखो जो कार्य शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है वो आपको देखना है। तो जो शैक्षिक प्रशासन होता है और जो शैक्षिक प्रबंधन होता है इसमें हम क्रियाकलापों की, जो भी हम क्रियाएं करने वाले हैं उनकी योजनाएं बनाते हैं। विद्यालय का संगठन इसी के अंतर्गत आ जाता है और विद्यालय का जो ढांचा है, तंत्र जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो साथियों तंत्र नियंत्रण भी इसी में आ जाता है। इसी वजह से 15वें प्रश्न में आपके जो फोर्थ विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम तक इसी तरह से निःशुल्क टेस्ट सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही राजस्थान जीके की जो डिटेल क्लासेज है वो भी रेगुलर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम का संबंध है कक्षा कक्ष शिक्षण से, पत्राचार शिक्षण से, प्रोजेक्ट शिक्षण से और डिजिटल लर्निंग से। देखो हमने ऊपर स्माइल की फुल फॉर्म भी देखी है, स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है ये भी देखा है। साथियों स्माइल कार्यक्रम जब कोरोना काल चला था, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, तो उस समय ये चलाया था। तो कक्षा कक्ष शिक्षण से इसका संबंध हो ही नहीं सकता। पत्राचार शिक्षण से नहीं होता है, ना ही प्राइवेट शिक्षण से होता है, बल्कि राजस्थान में जो स्माइल का कार्यक्रम चलाया गया था इसका संबंध किससे है? डिजिटल लर्निंग से है साथियों। किससे है? डिजिटल लर्निंग से है। विकल्प नंबर 4 आपके 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है?
फोर्थ विकल्प सही है साथियों। व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह भी इसमें बनाए गए थे और बच्चों को मतलब अभिभावकों को जोड़ा गया था। कंटेंट सामग्री जो पढ़ने की है वो इसमें डाली जाती थी साथियों, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल, नरेंद्र मोदी और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। प्रोफेसर यशपाल आपके जो एनसीएफ 2005 बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे। देखो, कोई सी भी शिक्षा नीति जब बनती है तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसके लिए एनसीएफ का निर्माण किया जाता है। तो आपके एक तो एनसीएफ 2005 में आया था साथियों, ठीक है ना। अब एक और एनसीएफ आने वाला है, तो जल्द ही एक और एनसीएफ आ जाएगा, तो आपके ये एग्जाम में नहीं आएगा फिर, ठीक है। और अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति 2020 की, इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख चीफ भी साथियों थे, ठीक है ना। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है। तो देखो, प्रश्न नंबर 18 है आईसीटी के लिखा था, ओ नहीं लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आईसीटी के सामाजिक प्रभाव में सम्मिलित है निजता, अधिप्रमाणन, सत्यनिष्ठता और इनमें से सभी। तो जो आईसीटी है, आईसीटी का फुल फॉर्म सभी को पता है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी साथियों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो आईसीटी है इसके सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसके सामाजिक प्रभाव में निजता, अधिप्रमाणन, सत्यनिष्ठा, ये सारी चीजें आ जाती है। इस वजह से आपके 18वें प्रश्न में जो फोर्थ विकल्प है यही आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना और साथियों बताना कि माइनस मार्किंग करने के बाद में आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकलते हैं। ई शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम है स्माइल प्रोग्राम 1.0, 2.0, 3.0, शिक्षा दर्शन टीवी चैनल, शिक्षा वाणी रेडियो प्रसारण और इनमें से सभी। तो देखो, इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। इस प्रश्न से आपके बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। जैसे शिक्षा दर्शन क्या है? तो शिक्षा दर्शन एक टीवी चैनल है। शिक्षा वाणी क्या है? तो शिक्षा वाणी एक रेडियो प्रसारण है। स्माइल प्रोग्राम कितने भागों में चला गया है? तो 3 भागों में, 1.0, 2.0 और 3.0। ये सारी ही चीजें ई शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों में सम्मिलित होती है। इस वजह से 19वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? फोर्थ विकल्प आपका सही आंसर रहेगा साथियों। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। कमेंट बॉक्स में से आप जाकर के स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो साथियों। इनमें से भारतीय सर्च इंजन है, खोज है, याहू है, गूगल है और इनमें से सभी। सारी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर 149 रुपीज़ में उपलब्ध है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको देखो भारतीय इंजन की बात को देखना है तो याहू और गूगल दोनों ही भारतीय इंजन नहीं है, बल्कि भारतीय सर्च इंजन कौन सा है यहाँ पर? जो खोज है ये भारतीय सर्च इंजन में सम्मिलित होता है। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। अब ये कंप्लीट होता है आपके सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्लस शैक्षिक परिदृश्य जिसमें RTE-NEP को भी मैंने सम्मिलित किया है। इसका दूसरा टेस्ट आज कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।